सुपर तूफान निसर्ग तेजी से मुंबई की ओर बढ़ रहा है। 1.5 घंटे पहले ये महातूफान महाराष्ट्र के अलीबाग से टकराया। अलीबाग रत्नागिरी, थोड़ी ही देर में मुंबई पहुंच रहा है ये तूफान। जब अलीबाग से टकराया उस वक्त हवा की रफ्तार 93 किलोमीटर प्रति घंटे थी। तूफान के आते ही समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी, पेड़ उखड़ने लगे, बिजली के खंभे जमीन पर गिरे। इसका आगाज मुंबई में भी दिखा, जहां तूफान से पहले ही पेड़ गिर रहे हैं। बस स्टॉप धराशायी है। कोंकण तट पर बसे रत्नागिरी में तो तबाही का मंजर दिखने लगा पहले से, जहां छतें चादर की तरह उड़ गई हैं। अलीबाग, रत्नागिरी, पालघर, मुंबई में दमन, वलसाड, हर जगह का नजारा। लोगों को सुरक्षित अपनी जगहों पर घरों के अंदर रहने की हिदायत दी जा रही है। तटीय इलाकों से 40,000 लोगों को हटाया गया है। महातूफान निसर्ग टकराया है और इसी के साथ अलग अलग जगहों का नजारा, मंजर आपके सामने है। जल्दी से जुहू से विद्या हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं, एक अपडेट उनसे ले लेते हैं। विद्या, वहां की तस्वीर दिखाइए। और अलीबाग जब इस तूफान ने हिट किया तो लगभग 93 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार थी। क्या कुछ जानकारी इस वक्त तूफान के बारे में आ रही है? जी, तूफान जब हिट किया था अलीबाग तो उसकी स्पीड जिस प्रकार थी उसी तरह से वो अभी फिलहाल आगे बढ़ रहा है। जो मौसम विभाग है उनका यही कहना है कि ये अलीबाग से आगे ठाणे होते हुए आगे जाएगा। मुंबई और पुणे के बीच से गुजरता हुआ ये आगे समुद्र के ये जो जमीनी रास्ता है उसका वो जो ट्रेजेक्टरी है उसकी वो आगे जाएगी। लेकिन फिलहाल मैं मुंबई के हालात बता दूं आपको इस समय, क्योंकि तेज बरसात तो नहीं हो रही, रिमझिम हल्की बरसात जरूर हो रही है, लेकिन हवाएं काफी तेज हैं जिसकी वजह से काफी जगहों पर जो पेड़ गिरे हैं। और मुंबई में अगर खास तौर से ये देखें कि लॉकडाउन का आज जो पहला दिन था जब अनलॉक होना था मुंबई, लेकिन उसके बावजूद जो सड़कें हैं वो काफी वीरान नजर आ रही हैं। बहुत कम लोग इस वक्त ट्रैवल करते हुए नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि जो इमरजेंसी सर्विसेज में जो लोग जुटे हुए हैं, जो मुहैया करा रहे थे कोरोना वायरस के समय में और लॉकडाउन के समय में जो मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ वही लोग हैं ज्यादातर जो यहाँ पर सड़कों पर दिख रहे हैं। बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जो मौज मस्ती के लिए निकले हैं। उनको मुंबई पुलिस ठीक तरीके से वापस उनके घरों तक पहुंचाने में लगी हुई है। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ विद्या, वहां से जानकारी हम लगातार लेते रहेंगे, आपको लिए चलेंगे। अलीबाग भी जो कि केंद्र है इस पूरे तूफान का, मुंबई के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। रिहायशी इलाकों में पेड़ों के गिरने से गाड़ियों को नुकसान हुआ है और बताया जा रहा है अब से कुछ ही देर में वहां पर पहुंचने वाला है। मुंबई एयरपोर्ट में फिलहाल कामकाज को शाम 7 बजे तक के लिए रोक दिया गया है। एनडीआरएफ की पूरे महाराष्ट्र में 21 टीमें तैनात हैं। नजारा अलग अलग जगहों का। निसर्ग तूफान जब रत्नागिरी से टकराया तो साफ हो गया कि कितनी बड़ी तबाही सामने आ गई है। तेज रफ्तार तूफान ने आते ही जैसे रत्नागिरी को तहस नहस किया, पेड़ मकान सब धराशायी हुए। तूफान की रफ्तार डराने लगी है। हवा शोर करने लगी। ऐसा लगा मानो सब कुछ उड़ाने पर आमादा हो। घर की छत तो देखते ही देखते उड़ने लगी, मानो कोई चादर फैलाई हो। तूफान के तबाही की ये तस्वीर महाराष्ट्र के रत्नागिरी की है, जहां आज दोपहर सुपर तूफान निसर्ग टकराया। दोपहर 1 बजे जैसे ही तूफान जमीन पर उतरा, खौफनाक मंजर नजर आने लगा। समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। दूर खड़ा जहाज डगमगाने लगा। ऐसा लगा जैसे तूफानी हवा जहाज को ही उड़ा कर ले जाना चाहती हो।
तूफान जब अलीबाग में लैंडफॉल किया उस वक्त उसकी रफ्तार 100 किलोमीटर से ज्यादा थी। तूफान के आते ही समंदर में शोर के साथ लहरें उठने लगी। जैसे जैसे तूफान आगे बढ़ा, हवा की चाल बवंडर वाली हो गई। पेड़ों की जड़ें हिलने लगी, डालियां बिखरने लगी। रत्नागिरी में तूफान के आगाज ने बता दिया कि 350 किलोमीटर दूर मुंबई में तूफान क्या कहर बरपाने वाला है। महाराष्ट्र में सबसे पहले तूफान अलीबाग और रत्नागिरी में आया। मौसम विभाग ने पहले ही यहां अलर्ट जारी कर दिया था। लोगों को घरों में रहने को कहा गया था। समुद्र के किनारे से काफी लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया था। एनडीआरएफ की 2 कंपनी भी रत्नागिरी में पहले से तैनात थी। आज तक ब्यूरो। रत्नागिरी की ये रिपोर्ट आपने देखी। मुंबई में तेज हवाएं चलने के बाद कई जगहों पर पेड़ उखड़े हैं। हमारे सहयोगी साहिल जोशी की ये रिपोर्ट देखिए। ये मुंबई की एक मुख्य सड़क है। जेजे फ्लाईओवर से उतरने के बाद कुछ छोटी छोटी जगह पर इस तरीके के पेड़ यहाँ पर गिरे हुए हैं। हालांकि अभी इतना बहुत ज्यादा हवा का स्पीड नहीं है, बहुत ज्यादा तेजी से हवा नहीं बह रही है, लेकिन उसके बावजूद इस तरीके का डिस्ट्रक्शन मुंबई में फिलहाल देखने को मिल रहा है। अब साइक्लोन करीब करीब हिट कर चुका है अलीबाग के पास में, और उसके बाद ये विंड का स्पीड जो है, ये हवा की रफ्तार जो है वो और बढ़ सकती है। तब और किस तरीके से ये डिस्ट्रक्शन देखने मिलेगा वो देखना है। हालांकि अभी तक कोई बीएमसी के लोग यहाँ पर नहीं आए हुए हैं। ट्रैफिक आप देख सकते हैं कि वैसे भी कम है। कोविड की स्थिति है जिसके वजह से पहले से ही लोग लॉकडाउन में थे, और साइक्लोन के वजह से वैसे ही उनको घर के अंदर रहने के लिए कहा गया, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन इस तरीके की और भी छुटपुट घटनाएं कई जगह पर देखने मिल सकती है। कैमरामैन राकेश सालस्कर के साथ साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। और अब आइए आपको अलीबाग की एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। वहां पर भी हमारे सहयोगी ने तूफान का जायजा लिया है। किस तरह के नुकसान का अंदेशा है, इस रिपोर्ट में देखिए। अलीबाग ये सड़क के रास्ते से 100 किलोमीटर है, लेकिन समुद्री रास्ते से ये सिर्फ 15 किलोमीटर है। यानी मैं जहां खड़ा हूं वहां से गेटवे ऑफ इंडिया 15 या 20 किलोमीटर दूर है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब ये चक्रवाती तूफान निसर्ग अलीबाग में अगर आता है और उसका दायरा यानी सर्कमफ्रेंस या आप उसके रेडियस 40 किलोमीटर कहे, और उसकी आई ऑफ द साइक्लोन अगर अलीबाग है, तो 40 किलोमीटर दूर यानी मुंबई के उस पार तक उस हवाओं का जो असर है, जो बारिश का असर है, वो देखने को मिलेगा। और ये जो हवा है उसका जो स्पीड है, उसकी जो रफ्तार है, वो 100 से 120 किलोमीटर इतनी होती है जब ये लैंडफॉल होता है। और अभी से ये महसूस होने लगा है। आप देख सकते हैं कि हवा बहुत ही ज़्यादा तेज हो गई है। बीच बीच में कुछ टहनियाँ भी आ जाती है। पत्ते तो यूं उड़ के गिर रहे हैं, दरवाजे हिलने लगे हुए हैं, और लोग फिर भी है कि देखिए यहाँ पर ये मछुआरे हैं या इस कोलीवाड़ा के इलाके वो उत्सुक है, वो बाहर आ गए हैं। अधिकतर लोग तो घर के अंदर है। और जिस प्रकार से जो यहाँ पर हिदायत दी गई है, प्रशासन काम कर रहा है, मरीन टाइम बोर्ड काम कर रहा है, एनडीआरएफ की टीम्स है, ये सारे लोगों को हिदायत दे रहे हैं कि आप घर के भीतर रहिए। और इसीलिए ये कारण ये है कि देखिए अभी ये जो हवा है, खड़ा रहना मुश्किल हो रहा है, और इसीलिए जो कुछ मेटल्स है या पतरा है वो उड़कर आ सकता है, लग सकता है, पेड़ गिर सकते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स है वो उखड़ सकते हैं। तो ऐसा सारा जो चीज़ है वो हो सकता है। कोलाबा की तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। देखिए अलग अलग जगहों से तूफान का जो असर है समुद्री इलाकों में वो आपके सामने है। कोलाबा मुंबई की ये तस्वीरें देख पाना मुश्किल हो रहा है, विजिबिलिटी कम है, क्योंकि जिस तरह से भारी बारिश भी कई इलाकों में हो रही है, तेज हवाएं भी चल रही हैं, और अलग अलग जगहों की तस्वीर ये बताती हुई कि रफ्तार हवा की काफी ज्यादा है। तो कोलाबा मुंबई की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इससे पहले हमने आपको रत्नागिरी की दिखाई। रत्नागिरी में सबसे ज्यादा असर देखा गया है। अलीबाग तो केंद्र ही बताया जा रहा है, वहां पर ये तूफान लगभग 93
94 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से असर डाल चुका है, जिसका नजारा आपको पंकज खेल कर दिखा रहे थे। चाहे वो वर्सोवा हो जहां पर तेज हवाएं, क्योंकि समुद्र की लहरें की वजह से तेज हवाएं वहां पर हैं, या फिर जुहू का नजारा जो हमारी सहयोगी दिखा रही थी। मुंबई के कई इलाकों में पेड़ गिरने की तस्वीरें हैं, कई जगहों पर टिन की छतें उड़ने की तस्वीर है। आइए आपको सुनाते हैं बीएमसी कमिश्नर पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं। इसके लिए सबसे जो अच्छी हमें एडवाइस मिल सकती है वो उड़ीसा से मिल सकती है, क्योंकि वो उड़ीसा के जो हमारे भाई हैं हर साल फेस करते हैं ऐसे साइक्लोन्स को। क्योंकि मुंबई में पिछले 129 साल में 129 ईयर्स से कोई साइक्लोन आया नहीं, तो हमें उतना एक्सपीरियंस नहीं है। इसलिए हमने उनसे सलाह ली, उनकी एडवाइस ली। उन्होंने हमें एक अच्छी एडवाइस दी कि जब ये साइक्लोन आता है तो बड़े बड़े पेड़, बड़े बड़े होर्डिंग्स ये मेन रोड पे गिर जाते हैं, और मेन रोड ब्लॉक होने से जो रेस्क्यू टीम्स हैं, एनडीआरएफ टीम्स की, बाकी हमारी टीम्स, वो मूव नहीं कर पाती, और उससे जो रेस्क्यू ऑपरेशन डिले हो जाता है। उसके लिए उन्होंने एडवाइस की कि आप हर पुलिस स्टेशन में, हर वार्ड ऑफिस में करीब 20 लोगों का लेबर रखिए, उनको जो ट्री कटिंग और बाकी उनका जो इक्विपमेंट है वो दीजिए, ताकि कुछ होने पे इमीडिएटली मेन जो आर्टरीज हैं शहर के वो क्लियर हो सकें। खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि हम लोग डबल डिजास्टर में अभी काम कर रहे हैं। साइक्लोन तो है ही, इसके साथ कोविड भी है, और अभी जैसा आईएमडी का प्रेडिक्शन है, ये लगभग अभी से लेकर के 1 घंटे के अंदर में ये मुंबई और रायगढ़ के बीच में अलीबाग के आसपास में लैंडफॉल होगा इसका। जैसा पिछला वायु साइक्लोन था, या साइक्लोन में थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबिलिटी रहती है, क्योंकि ये हवा के दबाव के कारण बनता है, तो जिस हिसाब से जैसे चेंज हो जाता है। लेकिन गवर्नमेंट एजेंसी आईएमडी वगैरह इतने आज एडवांस हो गए हैं कि हमें पहले से पता है कि ये कहाँ पे रूट, जरूर इसने चेंज किया है लेकिन रूट हमारे ट्रैक में है। मुंबई सिटी पुलिस ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। हमारे सभी पुलिस स्टेशंस की जो स्टाफ है वो लोगों को सहायता करने के लिए तैनात हैं। सभी पुलिस स्टेशंस के जो मुख्य इलाके हैं जहां पे फ्लडिंग की सिचुएशन आ सकती है या टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स हैं, उन्हें वहां से लोगों को हटाया जा चुका है या उन्हें हटाने की कोशिश की जा रही है। पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम के थ्रू सभी जगह अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि लोग ऐसी जगह पे ना जाएं। स्पेशली लोग कोस्टल और प्रोमेनाड्स, बीचेस, मरीन ड्राइव, सी फेस, इसको यहाँ ना जाएं। डराने लगी हैं समंदर की लहरें। बादल भी जमकर बरसने लगे हैं। जमीन छोड़ने लगे हैं बड़े पेड़। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में तेज हवाओं के साथ बरसता पानी तूफान के आने का संदेशा है। पेड़ों के झूमने के अंदाज से आप हवा की गति का अंदाजा लगा सकते हैं, और फिर भी अंदाजा न लगे तो डराने वाली तूफानी आवाज को सुनिए। रत्नागिरी तो दूर है, तूफान की मार के सबसे करीब तो अलीबाग है। आपदा राहत एजेंसियों की सबसे ज्यादा मार इस इलाके पर है। आज दिन निकलने के बाद से ही तेज हवाएं चल रही हैं। नारियल के इन पेड़ों से आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। से इंग्लिश मीडियम का स्कूल है, वहाँ हमारा रहने के लिए बोला है। जो पत्रे का घर है, कौल का घर है, वो लोग को वहाँ बोला। जो आरसीसी है उनको इधर रुकने बोला है। कच्चा मकान है इसलिए उधर भागने के लिए बोला है। जाओ तुम गांव में, स्कूल में जाओ और रहना उधर रहने कच नहीं। अलीबाग में उठ रही समंदर की लहरें खतरे की मुनादी कर रही हैं। तूफान के खतरे से बचाने के लिए करीब 12,000 लोगों को इलाके से सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा चुका है। 144 के ऑर्डर है कर्फ्यू के, तो हर जगह से लोगों को निकाल दिया गया है। कहीं पे भी बीच पे या फिर लोकेलिटी में भी लोग बाहर नहीं घूमेंगे। कल दिन में और रात भर में हमने तब्बल 12,000 लोगों को शिफ्ट किया है, जो कंक्रीट रूम्स या फिर स्कूल कॉलेजेस वहाँ पे।
मुंबई से सटे पालघर की इस तस्वीर को देख लीजिए। तूफान का असली ट्रेलर दिख जाएगा। तेज हवाओं ने इस हरे पेड़ को गिरा डाला। शुक्र की बात है कि किसी को नुकसान नहीं हुआ। किसी को चोट नहीं आई, थोड़ी सी हवा चल रही थी और ये पेड़ बीच में से ऐसा टूट गया है। मुंबई के वर्सोवा का हाल देख लीजिए। समंदर की लहरें समंदर का किनारा काटने को बेताब नजर आ रही हैं। समंदर का मिजाज देखकर पुलिस वाला लोगों को आसपास से हटाने की कोशिश कर रहा है। वैसे भी इस वक्त सावधानी ही बचाव का एकमात्र उपाय है। लेकिन तूफान के खतरे के बीच कुछ अच्छी तस्वीरें भी आ रही हैं। यहाँ पे सब निकल गए हैं, कोई यहाँ पे है नहीं। लेकिन साथ में मैं आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ पे घर अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना और डिम्पल कपाड़िया का है, वो इस वक्त आप देख लीजिए यहाँ अपने घर के बाउंड्री वॉल पे बैठे हुए हैं, आनंद ले रहे हैं यहाँ पर बैठ के। इनफैक्ट हमने जब इनसे बात की तो उनका यही कहना था कि बहुत अच्छा मौसम है और लोग यहाँ नहीं हैं, इसलिए वो यहाँ पर हैं। इस वक्त आप देख लीजिए जो अक्षय कुमार है वो और ट्विंकल और डिम्पल तीनों यहाँ बैठ के आनंद ले रहे हैं। मुंबई के लैंडमार्क गेटवे ऑफ इंडिया की तस्वीर देखिए। हाई टाइड से समंदर का पानी ऊपर तक पहुंच गया है। तूफान का खतरा महाराष्ट्र के साथ गुजरात के कई शहरों में है। सूरत की इस तस्वीर को देखिए। एनडीआरएफ की टीम समंदर की हलचल पर नजर बनाए हुए है। उधर वलसाड़ में लगातार लोगों को सचेत किया जा रहा है। तमाम गामजनों जણાવવાનું કે તારીખ 2/6/2020 થી તારીખ 5/6/2020 દરમિયાન अगर आप भी तूफान की आशंका वाले इलाके में रहते हैं तो सावधान रहिए। स्थानीय प्रशासन और आपदा एजेंसियों के दिशा निर्देश का पालन कीजिए। सावधानी ही बचाव है। अलीबाग से पंकज खेलकर, मुंबई से विद्या और दमन से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। निसर्ग तूफान पर हमारी नजर बनी हुई है। हम सुबह से इसकी पल पल की खबर दे रहे हैं। हमारे संवाददाता उन तमाम जगहों पर है जहां पर तूफान का खतरा है। कैसे कैसे बदला तूफान का मिजाज, देखिए। यहाँ अलीबाग में बारिश ने जोर पकड़ा है। लगातार ये जोर पकड़ती जा रही है बारिश और हवा भी बहुत तेजी हो रही है। यहाँ पर मैं दिखाना चाहता हूँ कि जो समुद्र है वहाँ पर भी जो लहरें हैं वो उफान की तरह आ रही है, क्योंकि जो हवा है और साथ ही साथ हाई टाइड अब तक था, तो अब से ये लो टाइड का ये फिनोमेना है वो शुरू हो गया है और ये एक अच्छी बात हो गई है। ऐसा यहाँ के जो मरीन टाइम बोर्ड के अधिकारी है उन्होंने कहा है कि क्योंकि ये सवेरे 9:45 से शाम को 4 बजे तक लो टाइड का टाइम होता है, इसलिए पानी अपने आप समुद्र का पीछे हटता है। तो ये एक अच्छी बात है कि ज़्यादा लहरें जब चक्रवाती तूफान आकर टकराएगा तब वो लहरें उतनी ज़्यादा नहीं होगी, ऐसा उनका अंदाज़ा है। लेकिन यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है कि लगातार जो लहरें हैं वो किनारे पर आकर टकराव मार रही है। हवा तेज हो गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पेड़ है नारियल के, वहाँ पर आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होता है कि हवा कितनी हो गई होगी, लेकिन इससे भी दुगनी हवा हो जाएगी ऐसा कहा जा रहा है जब ये चक्रवाती तूफान आकर यहाँ अलीबाग के इलाके में आकर टकराव देगा। बारिश भरी सुबह आज हो गई। आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से बादल छाए हुए हैं। आज दोपहर के बाद निसर्ग साइक्लोन मुंबई के पास अलीबाग पर जमीन पर धड़केगा। लेकिन अभी मुंबई की लाइफ क्या है आपको दिखाते हैं। आम ट्रैफिक यहाँ पर दिख रहा है जो आमतौर पर कोविड-19 के समय पे लॉकडाउन की तरफ भी दिख रहा था। आप देख सकते हैं कि गाड़ियों पर स्टिकर्स लगे हुए हैं एसेंशियल सर्विस वाले। और ये बांद्रा रिक्लेमेशन का इलाका है। लोग यहाँ पर सुबह सुबह बाहर निकले हैं, कुछ काम पर जाने के लिए निकले हैं। आम ट्रैफिक यहाँ पर दिख रहा है। आप देख सकते हैं कि ये वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और ये नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर मीठी नदी अरब सागर को मिलती है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं आम ट्रैफिक यहाँ पर दिख रहा है। सड़क। इस वक्त हम पालघर के सातपाटी गांव में मौजूद हैं। सबसे बड़ी मुसीबत तो मछुआरों की है, क्योंकि इस वक्त उन्हें बचानी है अपनी नाव। अब कई मछुआरों का यह कहना है कि अगर ऐसा होता है कि विंड स्पीड 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आती है तो फिर खतरा बन सकता है। इसलिए क्या किया जा रहा है, यहां पर ये देखिए, नाव को बांधा जा रहा है मोटी मोटी रस्सियों से। किनारों को तो यहां पर
कीलों के सहारे बांध दिया गया है, लेकिन इस वक्त भी कई मछुआरे हैं जो पानी में गए हैं और हर एक सिरे को कोशिश करी जा रही है कि बांध दिया जाए, जितनी अच्छी तरीके से बांध सकते हैं यहां पर बांध दिया जाए। इस वक्त हम मुंबई के बांद्रा इलाके में मौजूद है और जब साइक्लोन निसर्ग मुंबई से पास होगा तो सबसे बड़ी जो डिफिकल्टी है वो क्या होगी, ये हम आपको दिखाना चाहेंगे। आप देखिए यहाँ पर ये बांद्रा वाली सीलिंग सबसे आइकॉनिक लोकेशन है ये। साथ ही ये जो पूरा इलाका है जो आप कोस्टल एरिया मुंबई का देख सकते हैं, बड़ी बड़ी ऊंची हाई राइज बिल्डिंग है और ये डायरेक्ट समुद्र से लगकर है। दूसरा जो सबसे बड़ा जो इलाका है वर्ली कोलीवाड़ा का इलाका हो, ये माहिम का कोलीवाड़ा का इलाका हो, तो ये सारे जो मछुआरे के जो घर है वो समुद्र से लग के है। इस तरफ मेरे आप देखिए एकदम राइट साइड में वहां पर जो माहिम कोलीवाड़ा का जो इलाका है वो तो पूरा समुद्र से लग के है। वो दमन में साइक्लोन निसर्ग का असर अब धीरे धीरे देखने लगा है। आप देख सकते हैं जो समुद्र किनारे हैं उनको खाली करवा दिए गए हैं। आप देख सकते हैं जो पुलिस है, पुलिस लगातार इसी तरीके से पेट्रोलिंग कर रही है। वो लोगों को वार्निंग इश्यू कर रही है कि समुद्र में तूफान आने वाला है, लोग यहाँ से निकल ले, लोग समुद्र के किनारे न आए, क्योंकि जो रिहायशी इलाका है वो समुद्र के किनारे पे बसा हुआ है, जिसके चलते लगातार जो दमन पुलिस है वो इसी तरीके से वार्निंग लोगों को इश्यू कर रही है। साथ ही जो पूरे इलाके हैं, जो आसपास के घर है, उनको भी दमन प्रशासन के जरिए अब खाली करवा दिया गया है। निसर्ग तूफान महाराष्ट्र तट से टकरा चुका है। तूफान की रफ्तार की शुरुआती तस्वीर भी आप देख रहे हैं। राहत की बात यह है कि तूफान का जो रफ्तार है इसकी वो पश्चिम बंगाल और ओडिशा में आए अम्फान से काफी कम है। समंदर से सावधान। अम्फन के गुजरने के बाद एनडीआरएफ के लिए ये एक और बड़े इम्तिहान का वक्त है। महाराष्ट्र और गुजरात के तमाम तटवर्ती शहरों में एनडीआरएफ के जवान मुस्तैद हैं। ये तस्वीर सूरत की है। एनडीआरएफ के जवान समंदर किनारे दीवार बनकर खड़े हैं। मुंबई की तस्वीर देखिए, समंदर की लहरें उछाल मार रही हैं और एनडीआरएफ के जवान मुस्तैदी से तैनात हैं ताकि अनहोनी की स्थिति में मदद कर सकें। मुंबई से लेकर ठाणे तक ऐसा ही मंजर है। एनडीआरएफ की टीम युद्ध स्तर पर तैनात है। महाराष्ट्र में एनडीआरएफ की 20 टीमें लगाई गई हैं। इनमें मुंबई में 8 टीम, रायगढ़ में 5 टीम, पालघर, रत्नागिरी और ठाणे में 2-2 टीम, सिंधुदुर्ग में 1 टीम लगाई गई है। इसके अलावा एनडीआरएफ ने गुजरात में 13 टीमों को तैनात किया है। इनमें 2 टीमें रिजर्व में रखी गई हैं। दमन, दीव और दादर नागर हवेली में 1-1 टीमें एनडीआरएफ ने तैनात की है। एनडीआरएफ की 15 टीमें अब तक तैनात की जा चुकी हैं, जिसमें 3 टीमें मुंबई में, 4 टीमें रायगढ़ में, 2 टीमें पालघर, 2 टीमें थाने, 2 टीमें रत्नागिरी और 1-1 टीम सिंधुदुर्ग और नवी मुंबई में रखी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक दमन, दीव और दादर नगर हवेली में तूफान का असर सबसे ज्यादा रहेगा। मुंबई समेत उत्तरी महाराष्ट्र के कई इलाकों और कोंकण में भारी बारिश का अलर्ट है। साथ ही दक्षिणी गुजरात के कई इलाकों में भी तूफान का असर ज्यादा होने की आशंका है। साइक्लोन निसर्ग अभी इंटेंसिफाई होकर आज सुबह एक सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म में परिणत हो गया है। इसका विंड स्पीड 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। तेज रफ्तार हवाएं, क्या है असर, देखिए ग्राउंड रिपोर्ट हमारी सहयोगी का। हम लोग इस वक्त वाशी ब्रिज पे मौजूद हैं। करीब 1.5 घंटा पहले साइक्लोन निसर्ग ने लैंडफॉल किया अलीबाग में और अब करीब 3 बज चुका है और जो विंड स्पीड है वो स्पीड पेस पकड़ रही है। अब वाशी ब्रिज पे आप देख सकते हैं अभी का अगर विंड स्पीड आपको बताएं तो ये 100 से 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में विंड चल रहा है। और जो मुंबई का यूजुअल मानसून होता है उसमें जो विंड स्पीड होती है वो मैक्सिमम 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पे जाती है। पर ये जो साइक्लोन स्टॉर्म है जो आज से 100 साल में मुंबई ने कभी नहीं देखा, इस तरीके का विंड स्पीड लाया है जो पेड़ों को उधेड़ के फेंक सकता है, इलेक्ट्रॉनिक वायर्स जो है उनकी छत उनको नुकसान पहुंचा सकता है। तो हम लोग होप करते हैं कि इस तरीके का कोई सिचुएशन ना खराब हो मुंबई शहर में और महाराष्ट्र राज्य में। पर इस वक्त में जो विंड स्पीड है वो 100 से 150 अगर
100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की है और इसमें खड़ा होना भी मुश्किल हो पा रहा है। हमारे दोनों साइड आप देख सकते हैं वाशी नदी है और पानी भी, बारिश का भी रुकना बंद नहीं हो रहा है, बारिश भी लगातार जारी है। इसके साथ जो विंड स्पीड है लगातार बढ़ती जा रही है और जो डस्ट जिसको बोला जाता है, जो डस्ट स्टॉर्म है, वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इस तरीके की अभी सिचुएशन है जहां अब ये स्टॉर्म मुंबई सिटी में एंटर करेगा। तो होप करते हैं कि ज्यादा सिचुएशन ना गड़बड़ाए। तो सुपर तूफान निसर्ग का असर आप देख रहे हैं। तूफान का आगाज दिखने लगा है। इस वक्त मुंबई में काफी तेज हवाएं चल रही हैं। दोपहर में ही अंधेरा छा गया है, पेड़ उखड़ने लगे हैं, बस स्टॉप धराशायी हो गया है। कोंकण तट पर बसे रत्नागिरी में तो तबाही का मंजर दिखने लगा। छतें चादर की तरह उड़ती हुई आसमान में दिखी। 1.5 घंटे पहले ये महातूफान महाराष्ट्र के अलीबाग से टकराया। उस वक्त हवा की रफ्तार लगभग 93 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार बताई जा रही है। तूफान के आते ही समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। ये वासी मुंबई का नजारा आप देख रहे हैं और ऐसा ही मुंबई के तमाम हिस्सों में नजारा है। रत्नागिरी में छतें उड़ी हैं, समंदर में जहाज हिलने लगे, इस तरह का असर हुआ। अलीबाग में 1:30 बजे तूफान टकराया 93 किलोमीटर की रफ्तार से, 93 किलोमीटर प्रति घंटा। अलीबाग रत्नागिरी से तूफान टकराया और मुंबई तक असर पहुंचा। जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे कि अगर रोड से जाएं तब तो ज्यादा है दूरी, लेकिन ऐसे समंदर के रास्ते से 15 किलोमीटर की दूरी है मुंबई से। और अलीबाग में एक बार आया तो असर मुंबई तक देखा गया। सड़कों पर जो नजारा है वो आप देख रहे हैं, तेज रफ्तार हवाएं। सड़कों पर जो भी है, बाइक कुछ खड़ी है जो गिर जा रही है, ढह रही है। छतें जो टिन की थी वो उड़ती हुई दिखाई दे रही है। और इसी पर चर्चा करने के लिए सिद्धार्थ तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सिद्धार्थ जी, आपसे समझना चाहेंगे इस वक्त तूफान का कैसा असर अलीबाग से शुरुआत हुई, क्या माने हम, कौन से इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं और फिलहाल तूफान की रफ्तार क्या बताई जा रही है? सिद्धार्थ। अंजना, इस समय जो तूफान है ये निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं, जो मौसम विभाग का कहना है कि मुंबई से 80 किलोमीटर साउथ ईस्ट यानी अलीबाग से भी आगे, यानी अलीबाग से साउथ में जो जगह है मुराद जजीरा के आसपास की, ये उस जगह पर इस तरीके का यानी हम कह सकते हैं कि लैंडफॉल हुआ है। और वहां पर जब लैंडफॉल हुआ तब मुंबई के जो आप नजारे दिखा रहे हैं तो आप निश्चित तौर पर समझ सकते हैं वहां पर किस तरीके के बदलाव हो रहे हैं। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा अंजना कि अगर हवाओं की रफ्तार की बात करें तो अलीबाग में जो रिकॉर्ड किया है वहां का मौसम विभाग ने वो 93 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मैक्सिमम स्पीड रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग का कहना है कि अब ये पूरा का पूरा सिस्टम आगे निकल चुका है और धीरे धीरे हम कह सकते हैं अगले 12 घंटे में ये डिप्रेशन में तब्दील होगा और महाराष्ट्र के तमाम इलाकों में अच्छी बारिश देगा। लेकिन अगर हम मुंबई की बात करें तो मुंबई को कहीं न कहीं इस तूफान ने हम कह सकते हैं स्पेयर कर दिया है, यानी छोड़ दिया है ये कहा जा सकता है। ये जरूर हुआ है कि वहां पर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की हवाएं रिकॉर्ड की गई हैं और जो मुंबई का हम कह सकते हैं कि जो रडार है वो पूरे के पूरे साइक्लोन पर नजर रखे हुए है और लगातार उस पर देख रहा है कि किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। और लेकिन ये हम बात से कह सकते हैं कि इस समय अब साइक्लोन कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। मैं आऊंगी आपके पास, इस बीच हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, जरा मुंबई की ताजा तस्वीरें आई हैं। मुझे लगता है सड़कों के किनारे जो तस्वीर है, पेड़ गिरे हुए हैं, बिजली के खंभे गिरे हुए हैं, जो लाइट पोस्ट है वो
आप देख रहे हैं सड़क पर बिल्कुल धराशायी। ये नजारा है जो बता रहा है कि तेज रफ्तार हवाओं की वजह से मुंबई का क्या हाल इस वक्त हो रहा है। जैसा कि हमने आपको बताया, अलीबाग में इसकी शुरुआत हुई। अलीबाग में पहले ये तूफान टकराया, वही केंद्र भी बताया जा रहा है, लेकिन उसका इंपैक्ट, उसका असर इस पूरे इलाके में देखा जा रहा है। और मुंबई का असर जो है, मुंबई की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कई जगहों पर ऐसे पेड़ गिरे हैं। रिहायशी इलाकों में भी जहां काज पार्क थी वहां पर पेड़ गिरने से नुकसान हुआ है। ऐसा ही आप देख रहे हैं यहाँ पर नजारा, लाइट पोस्ट और पेड़ दोनों जमीन पर, रोड पर। सिद्धार्थ अपनी बात पूरी कीजिए। जी आ रही। विद्या हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गई है। विद्या, हम नजारा दिखा रहे हैं, मुंबई के अलग अलग हिस्सों का आ रहा है जहां पर पेड़ों के गिरने की तस्वीरें हैं, लाइट पोस्ट के गिरने की तस्वीरें हैं। और क्या कुछ जानकारी है इस वक्त मुंबई के बारे में, और क्या इंपैक्ट अब बढ़ेगा या फिर हम माने कि इंपैक्ट हो गया, क्या जानकारी है? अंजना, दो सवाल है। तो एक तो पहला ये कि काफी सारे मुंबई के ऐसे अलग अलग जगह हैं जहां पर कि पेड़ गिर गए हैं, और यही वजह है कि बीएमसी की लाख कोशिशों के बावजूद या तो लोगों को काफी नुकसान हुआ है या फिर कई सारी जो दिक्कतें हैं वो तमाम देखने को मिल रही हैं। इस वक्त हम हैं जुहू के इलाके में। आप देख लीजिए, यहाँ बाहर हम यही देखने के लिए निकले थे कि क्या कहीं पर किसी तरह का नुकसान हुआ है। तो देख लीजिए, यहाँ पर हमें वो देखिए, वहां पर एक पेड़ गिरा हुआ नजर आ रहा है, और यहाँ पर काफी सारी आवाजाही जो गाड़ियों की है वो बंद हो गई है। ये चंदन टॉकीज के पास का इलाका है। बीएमसी को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। यहाँ पे कोई अधिकारी, ये देखिए वायर भी एक है जिसको लेकर ये गिरा है ये पूरा पेड़, और यही वजह है कि क्योंकि बीएमसी के अधिकारी भी यहाँ पर नहीं मौजूद हैं, तो जिसकी वजह से काफी सारी दिक्कतें लोगों को हो रही हैं। जो रास्ते से इस्तेमाल करना चाह रहे हैं वो यू टर्न ले लेके वापस जा रहे हैं, क्योंकि ये रास्ता ऑलमोस्ट बंद हो गया है। तो इसी तरीके से अंजना, कई जगहों पर दिक्कतें लोगों को पेश आ रही हैं। इसके अलावा जो आपने दूसरा सवाल किया था कि क्या समय गुजर चुका है, तो जी, जो सबसे भयानक जो समय था मुंबई में वो गुजर चुका है। मुंबई में सबसे ज्यादा जो खतरा था वो उसी समय था जब चक्रवात अलीबाग क्रॉस कर रहा था। अलीबाग के क्रॉस करने के बाद वो आगे जब बढ़ेगा तो एक तो वो कमजोर होगा, और दूसरा जो सबसे बड़ी बात है कि उसका जो डायरेक्शन है वो आगे थोड़ा और मुड़ते हुए मुंबई से और दूर जा रहा है। तो यही वजह है कि अभी जो सबसे ज्यादा खतरा था वो जा चुका है, और जो मुंबई को सहना था वो ज्यादातर मुंबई ने सह लिया है। इसी तरीके से बरसात जो है वो अगले कई घंटों तक होती रहेगी। कई घंटों तक बरसात होती रहेगी। और नजारा, आप अब गाड़ी में सवार हो गई हैं विद्या, और गाड़ी से ही कौन से रूट पे निकली हैं आप? देखिए, हम लोग अभी अमिताभ बच्चन के घर के पास गए थे, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ चंदन टॉकीज का, ये जुहू का इलाका है, यहाँ से होते हुए हम जो कोलीवाड़ा जो है जहाँ पे मछुआरे रहते हैं वहां पर भी गए थे। वहां पर कोई नुकसान नहीं हुआ है। जब हमने ये जायजा ले लिया, देख लिया कि वहाँ कोई नुकसान नहीं हुआ, तो इसलिए हम आगे और बढ़े और फिर यहाँ आगे आए हैं। कुछ और इलाकों का तलाश करेंगे जहाँ पर अगर कोई नुकसान हुआ है, किस तरह से लोग, अगर कुछ हुआ है तो तकलीफ हो रही है लोगों को।